हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेटा, उसी में आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को समझना है और कैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उसको अप्लाई करना है। ठीक है। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ 0 से π/2 log sin x dx। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाएगा क्योंकि बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आफ्टर 2 और 3 स्टेप यहीं पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको मतलब काइंड ऑफ लर्न रखनी है, मेमोराइज रखनी है। वो क्या है कि जब भी लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि सिंगल लॉग हो, सिंगल लॉग होना चाहिए। मतलब अगर 2 लॉग आ रहे हैं तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला काम ये रहता है जब हमारा इंटीग्रेशन सिंगल लॉग में है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो पहली चीज़ जो याद रखनी है कि लॉग के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, ठीक है, वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। कोई भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में प्रोडक्ट में ना हो, सिंगल बनाना है तो इट शुड बी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई ठीक है सर, मान गया, यहां पे जो एंगल है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, सिंगल टर्म विद कोफिशिएंट 1। क्या होना चाहिए, सिंगल टर्म विद कोफिशिएंट 1। तो अगर ये 3 चीजें हैं, ठीक है, तो मतलब हम क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सिंगल लॉग हो, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और सिंगल टर्म होना चाहिए ऑन द प्लेस ऑफ दिस एंगल विद कोफिशिएंट 1। मतलब यहाँ पे 2x है तो 2x नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3x है तो 3x नहीं होना चाहिए। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, सपोज करिए 2x है तो हम 2x को t ले लेंगे, या 3x है तो हम 3x को t ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको फ्रेम आउट करना है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, सारी चीज़ें क्लियर हैं। 2 बातें और आपको याद रखनी है बेटा यहाँ पे कि अगर 0 से π/2 log sin x है तो हम लोग हमेशा 5th प्रॉपर्टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमको लगानी है, जो कि ये होता है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। क्लियर। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ठीक है, 0 से π/2 log sin x dx है तो हमें हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी या 5th प्रॉपर्टी लगाना है। अगर इसकी प्लेस पर 0 से पाई log sin x आता है तो हमें बेटा उस केस में प्रॉपर्टी लगानी है कौन सी, दैट इज 7th प्रॉपर्टी। ये याद होनी चाहिए बात। 7th प्रॉपर्टी में कुछ खास मतलब आपको नहीं देखना होता है, हम लगाते 5th प्रॉपर्टी भी ही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पर क्या रखूँ, पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा और लॉग एज इट इज पड़ा हुआ है। सो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है 5th प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ठीक है, तो हम उसमें 7th प्रॉपर्टी लगाते हैं। और 7th प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx when f2a minus x is equal to fx। सिंपल। तो हमको ये 2 बातें इस तरीके से दिमाग में फीड होनी चाहिए कि हम जब भी क्वेश्चन देखें तो हमें सीधा पता है कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, देखिए, दिस इज आवर क्वेश्चन। वी हैव टू इवेलुएट 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये दिखाई दे आपको समझ जाना चाहिए कि वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी नंबर 5 या किंग्स प्रॉपर्टी। तो उसको लिख लेंगे अच्छे से, क्या है बताना। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx
इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं बेटा इसमें प्रॉपर्टी, तो 0 से पाई बाई 2 तो वी हैव टू राइट एज इट इज। फिर उसके बाद x की प्लेस पे रखना है मुझे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो लॉग पाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। और इसको हमेशा कह देना है सेकेंड इक्वेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो दिखाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाली वीडियो में। अब हमेशा बेटा इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड। तो हमने लिखा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अभी हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। आफ्टर एडिंग हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सो दिस विल बिकम 2i 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x। सिंपल ऐड कर दिया। अब क्योंकि मैंने आपको ये बात बेटा बताया था कि log विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी है तो सिंगल लॉग हो। ओके, मतलब वेरिएबल के साथ तो सिंगल लॉग होना है, तो इसको बेटा सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस विल बिकम 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू कॉस एक्स। आई थिंक सबको ये वाली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। हमने बेटा यहाँ पे सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि कभी भी अगर log a प्लस log b है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है इसमें कि भाई एक चीज़ और याद आ रही है कि सर आपने कहा था कि इट शुड बी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं। सो इज देयर एनी फॉर्मूला जिसको मैं यूज़ करके इसकी वैल्यू रख लूँ? तो आपको याद आएगा बेटा कि साइन 2x जो होता है दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स निकालें, दिस विल बी साइन 2x अपॉन में कितना 2। तो इसे यहाँ अप्लाई कर देते हैं टू मेक इट सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ आ जाएगा log साइन 2x। ठीक है, होल अपॉन 2, ये 2 हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि लॉग में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी टर्म मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है, बट इसका अगर देखोगे तो कोफिशिएंट 1/2 आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इसको सही करेंगे पहले। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको आती है कि log a अपॉन b है, अगर तो log a माइनस log b हो जाता है। सो वी कैन राइट दिस एज log 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, जो ये हमारा पहला पार्ट है बेटा, इसको एक नया इंटीग्रेशन हमने I1 लेट कर लिया, और जो सेकेंड पार्ट है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। देखो log 2 और यहाँ पर 1 बचेगा जिसका इंटीग्रेशन x होगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। इसे थोड़ा और तरीके से लिख लेंगे तो 2i इज इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 log 2। अरे भाई यहाँ पाई बाई 2 माइनस 0 आएगा, वो मैंने सही से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नाउ कंसीडर दिस एज योर थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ दे चुके थे, तो यहाँ पे नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो I1 हमारा है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इसे लर्न रखना, क्या बताया था कि यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी अ व्हाट, सिंगल टर्म विद कोफिशिएंट 1। सो बेटा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2x है इसको एक सिंगल टर्म विद कोफिशिएंट 1 का वेरिएबल ले लेंगे, t ले लिया हमने, तो 2dx इक्वल टू dt हो गया। और जनरली क्या गलती होती है कि हम जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो लिमिट है वो भी t में कन्वर्ट करनी है।
हम गलती कई बार ये कर देते हैं कि लिमिट नहीं चेंज करते, बाकी चीज़ें कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 हमको t की वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट विल बिकम ऑल्सो 0, एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हम देखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पाई। सो अब हम निकाल रहे हैं I1 जो हमारा निकलेगा 0 से पाई log sin t, और जो dx की वैल्यू यहां से निकलेगी वो निकलेगी dt अपॉन 2। अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि अगर किस तरह का क्वेश्चन कोई आता है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके सबको x में ही रखेंगे, t में हम कन्वर्ट करने जाएंगे ही नहीं। सो हमने यूज किया बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, विदाउट चेंज इन लिमिट हम इसको किस में लिख सकते हैं, x में। रीजन दे सकते हो बिकॉज 0 टू a टू b कर लो, है ना, fx dx मस्ट बी इक्वल टू a टू b ft dt, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट याद आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि ये चीज कहीं भी दिखाई दे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। आई थिंक सबको क्लियर है कि वी हैव टू यूज सेवेंथ प्रॉपर्टी, तो वो बेटा नीचे लिखूंगा एंड देन इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहां लिखूंगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx, और ये कब होता है, when f2a minus x equal to fx। आप चाहें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाना, और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि उसमें सेवेंथ प्रॉपर्टी लगानी है। तो जरा फटाफट इसमें I1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 1/2, यहां से हमने 2 बेटा बाहर लिया, लिमिट जो है अपर लिमिट हाफ हो गई, एंड दिस विल बिकम log sin x dx, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नोटिस करो कि आज के ही क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में ये 0 से π/2 log sin x dx को क्या कहा था, फर्स्ट इक्वेशन, और वो i के बराबर था, तो उसे ही एज इट इज यहां पे यूज करना है, ठीक है। I1 की वैल्यू हो जाएगी i। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, जो हमने निकाला था 2i इज इक्वल टू I1, तो I1 की जगह पे भी i छाप दिया, माइनस π/2 log 2। बेटा ये वाला i इधर शिफ्ट कराएंगे, सो विल हैव i इज इक्वल टू, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, माइनस π/2 log 2। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कितना, ये माइनस बेटा भेजो log की पावर में, तो π/2 log 1/2, दोनों में से कोई भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको बेटा आगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी आप एंट्रेंस वगैरह देंगे आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए, तो बेटा ध्यान रखना कि उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद रखो, मतलब ये आंसर आपको डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके बेटा, अब देखिए आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से π/2 की जगह पे मैंने इसे पाई कह दिया, log sin x। अब इसे कैसे प्रोसीड करना है, तो आई थिंक जो पहली चीज जो मैंने आज आपको बताई है वो ये है कि इसको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू यूज सेवेंथ प्रॉपर्टी, है ना, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जब इसमें लगाएंगे तो यहां लिखेंगे इस बात को, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx, और ये कब होता है, when f2a minus x equal to fx। सिंपल है। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, ये हम अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx। अच्छा, अगर हम इसमें कर रहे होते फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव, तो हमें तो एक लाइन में पता है कि आंसर क्या आने वाला है, 2 अपनी जगह पे, और इसका डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे माइनस π/2 log 2। बट क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्टिव फ्रेम में कर रहे हैं, सो बेटा इस पार्ट को, इतने पार्ट को
हम लोग कैसे करते थे, बाय यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। तो वो अप्लाई करने के लिए अब इसको फिलहाल के लिए मैंने क्या कह दिया, I1। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। अब मैं I1 अलग से कंसीडर कर रहा हूं और उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो I1 सबको पता है कैसे सॉल्व होगा, 0 से π/2 log sin x dx। कंसीडर दिस एज सेकेंड इक्वेशन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, किंग्स प्रॉपर्टी। तो वो लगा देते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx, 0 to a f कितना, a माइनस एक्स dx। ठीक है, इसे यहां पे अप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, देखिए जरा ध्यान से, ये बन जाएगा बेटा 0 से π/2 log cos x dx। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, क्यों करा रहा हूं फिर ये वाला, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारा 2I1 आ रहा है 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। ठीक है, अब बेटा याद आ रही है बात, सिंगल लॉग होना चाहिए। सो टू मेक इट सिंगल लॉग हम इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि भाई 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कि भाई log a प्लस log b कितना होगा, log ab के बराबर हो जाएगा। फिर यहां भी कुछ बात याद आ रही है कि इट शुड बी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कैसा होना चाहिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री। सो इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया और देखो क्या बन रहा है, 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। क्लियर। अब क्या करना है, इसके बाद इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, क्योंकि जो मल्टीपल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो उसको अभी दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। सो 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ठीक है, अब इसे बेटा फर्दर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, हमारा जो I1 आ रहा है फिलहाल के लिए इसको I2 ले लेते हैं, log 2 बाहर और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो I1 की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस π/2 log 2। अब इसे कौन सा इक्वेशन दें वो देख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना, 3 इक्वेशन हो चुके हैं। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मुझे I2 लेना है बेटा और उसको सॉल्व करना है। तो अब देखो I2 कितना होगा, I2 है 0 से लेके कहां तक, π/2 log sin 2x dx। अब फिर यहां पे आपको वो वाली बात याद आ रही होगी मेरी कि सर यहां पर सिंगल टर्म विद कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2x को t लेट कर लिया, 2x को क्या लेट कर लिया, t। ठीक है, तो हमारा जो 2dx है वो क्या बन गया, dt। dx यहां बन जाएगा dt/2 और लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू π/2 t इज इक्वल टू पाई। सो बेटा हमारा I2 बन गया 0 से पाई log sin t dt/2। सही है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, सबको याद है प्रॉपर्टी नंबर 1, ताकि ये सब फिर से दोबारा किस में हो जाए, x में। अब ध्यान देना, यहां पे बच्चे क्या करते हैं, फिर से वो जो 7th प्रॉपर्टी, हमें नहीं लगाना है 7th प्रॉपर्टी। रीजन बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई चीज हमारे पास है, देखिए 0 से पाई log sin x हमारे पास पहले से ही I पड़ा हुआ है, तो हम उसको डायरेक्ट यहां पर यूज करेंगे।
और बेटा यहाँ से हमारा I2 की वैल्यू आ जाएगा हाफ I। ध्यान से समझना, इसको कुछ भी इक्वेशन दे दो। अब एक एक स्टेप ऊपर बढ़ना है। पहले हम I1 निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन हम I1 निकाल रहे हैं बेटा, यह आ जाएगा हाफ I माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। एंड अब हम एक इक्वेशन पीछे जाएंगे, ध्यान से देखना। अब हमारा I की वैल्यू निकलेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो अब हम इक्वेशन फर्स्ट पे गए, लिखेंगे एंड फ्रॉम फर्स्ट I की वैल्यू कितनी थी 2I1, यही था। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ, ट्वाइस ऑफ I1, है ना। ओके, I1 निकाल दिया था मैंने, ट्वाइस ऑफ I1। ओके, यहां पे गड़बड़ हुआ बेटा, दिस शुड बी ना ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है। इसे ट्वाइस ऑफ I1 कर लेना भाई। तो ट्वाइस ऑफ I1 जो है ये निकला ना, फ्रॉम फोर ट्वाइस ऑफ I1। तो ट्वाइस ऑफ I1 एज इट इज छाप देंगे, हाफ I माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, और थोड़ा सा देखो, इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा हाफ I में से हाफ I सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ I बचेगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और देखना ये 2 से 2 कैंसिल, I की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई लॉग 2। ये हमारा आंसर। सो बेटा इसको ना अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ही 2-3 बातें दिमाग में रखनी है कि यार यहाँ पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना था। तो एक तरीका तो आप यूज कर सकते हो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के नाम पे कि भाई हमें 1 को एलिमिनेट कर दूं, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। अब देखो, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बनाने को प्रेफरेंस देना है या प्रॉपर्टी लगाने को प्रेफरेंस देना, ये आपके ऊपर होगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि पहले प्रॉपर्टी अगर लग रही है, 0 से कुछ भी दिया हुआ है और यहाँ पे लॉग है या कोई भी फंक्शन है, तो हम प्रॉपर्टी लगा के चेक कर सकते हैं एक बार। अगर हम cos पाई माइनस एक्स रखते हैं तो इट विल बी माइनस कॉस एक्स, यानी चेंज हो रहा है फंक्शन के अंदर, चेंज हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर, बट डिनोमिनेटर इसका 1 है तो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो यहां पर किंग्स प्रॉपर्टी लग रही है। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर हम उसको सिंगल बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू कि पहले स्टार्टिंग में ही सिंगल बना रहे हैं। सो बेटा इसे कहा मैंने फर्स्ट इक्वेशन, और अब मैंने यूज करी प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इसे यहां पे अप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 0 से पाई लॉग 1 कॉस पाई माइनस एक्स होगा, और वो कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का कॉस एक्स। ये वाली चीज अगर किसी को नहीं क्लियर होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही बात, कि डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी इशू है तो बहुत आसान है ना, देखो पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया इसको। ओके, इसके बाद आता था एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड किया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। और बेटा अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग ए बी हो जाता है, तो उसको यूज करना है। दिस विल बिकम 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई ये वाली चीज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, और इसे यहां पे उठा के रख दिया। अभी जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दिस विल बिकम लॉग कितना साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का बेसिक मतलब यही है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर है बेटा कहां चला जाएगा आगे, तो ये 2 आगे चला गया, तो देखो क्या बना हमारा 2i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई लॉग
साइन एक्स डी एक्स। और अभी देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। आई की वैल्यू हो गई 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आप लोग जो है प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने सब कुछ सिखा दिया है। तो डायरेक्ट आंसर अभी लिख देता हूं, माइनस पाई व्हाट लॉग 2। बेटा ये क्वेश्चन आपका काइंड ऑफ होमवर्क रहेगा, इसके आगे आप प्रोसीड करेंगे। अभी मैं जितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट बताने वाला हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस यहां पर पहुंचेंगे इन 2 पार्ट में, ठीक है। इसमें बेटा हम लोग 7th प्रॉपर्टी लगा के उसको I1 कहेंगे, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सिमिलर सेंस में हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके चलिए देखिए, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो इसमें बेटा जब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक चीज नोटिस करोगे कि 2 लॉग दिखाई दे रहे हैं, वो पैटर्न वो 0 से π/2 वाला ही है। तो हम इसको सबसे पहला टास्क रहेगा कि सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ केवल लॉग साइन एक्स होता, यहाँ लॉग साइन 2x होता, तो हम एक साथ क्या करते थे, डिवाइड कर देते। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसकी वजह से एकदम से नहीं कर सकते। तो पहले बेटा सभी लोग आई थिंक इस बात को जानते हैं कि 2 इधर आके ये क्या बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर एक तरह से। सो पहला स्टेप यही है कि इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी लॉग की प्रॉपर्टी है वो मैंने इस्तेमाल करी और यहां तक लिख दिया। अब 2 लॉग हो गए, उसके आगे कोई मल्टीपल नहीं है, तो डिवाइड में आएंगे लॉग की प्रॉपर्टी से। ये बन जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का पूरा फॉर्मूला ही खोल दो, है नहीं। अब देखो क्या कट रहा है, एक साइन से बेटा पूरा साइन कट गया, और ये बन गया हमारा 0 से π/2 लॉग, एक साइन ऊपर बचा है और एक कॉस नीचे बचा है, तो लॉग 10x/2 एंड देन dx। अब मैंने बताया था कि लॉग के बाद सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होना चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको 2 पार्ट में फिर से ब्रेक कर देंगे। तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2 लॉग 10x dx माइनस 0 से π/2 लॉग 2 dx। अब इस पोर्शन को फिलहाल के लिए हम लोग I1 ले लेते हैं। सो I इज इक्वल टू I1, लॉग 2 बाहर आ गया, अंदर 1 बचा, उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x, यहां पे लिख देंगे बेटा 0 से π/2। अभी वैल्यू पुटअप करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा I1 माइनस π/2 लॉग 2, और इसे मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब I1 को लेना है और पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करना है। सो मैं यहां पे कर लेता हूं I1 लेके। बेटा मैंने I1 कंसीडर करा, I1 कितना है सर, इट इज 0 से π/2 लॉग 10x dx। कंसीडर दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब इसमें लगा रहे हैं बेटा किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि 0 से π/2 लॉग सिंगल ट्रिग्नोमेट्री, किंग्स प्रॉपर्टी लगनी है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx। अब इसे अप्लाई करते हैं यहां पे। सो I1 की वैल्यू यहां से आ रही है, I1 की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज 0 से कितना π/2 लॉग 90 माइनस एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा cot x dx, ठीक है। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट नहीं देते ना, इसको सेकेंड कह देता हूं क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी दे चुका हूं। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं सेकेंड एंड थर्ड को। सो 2I1 इज 0 से π/2 लॉग 10x प्लस लॉग cot x। और अब वही पुरानी बातें कि भाई इसको सिंगल बनाना है एंड ऑल, तो सिंगल बनाने के लिए क्या लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2I1 हो जाएगा 0 से π/2 लॉग 10x इंटू cot x।
बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log 1 dx, ठीक है। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब ये I1 हम इस फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट I की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 माइनस, सो I की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि भी 0 से पाई बाई 2 log 10x जो था उसका आंसर बेटा कितना आता है, 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हो गया हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। सो होप सबको बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब मैं अभी और कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, जिसमें हम इसी सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और कुछ छोटे मोटे जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेके पाई बाय 4 तक हमको इंटीग्रेट करना है log 1 प्लस 10x dx को, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये देखो ध्यान से, ठीक है। भी 0 से a दिखाई दे, आपको टेंशन लिए बिना किंग्स प्रॉपर्टी यूज करना है। सो लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इसको यहां पे अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। और आई थिंक सबको बेटा ये 10a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करने आती होगी। जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा ना हम सेकेंड इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 4 log 1 माइनस 10x। तो देखो ध्यान से, अभी हमने 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बन गया, ठीक है। एलसीएम लेके बेटा इसे एक लाइन और सॉल्व करेंगे अभी, तो दिस विल बिकम log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, बन गया हमारा 0 से पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। कंसिडर दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा जैसे हमारा पूरा सॉल्व होने के बाद सेकेंड इक्वेशन आया है तो इसको हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, ठीक है। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो 2i की वैल्यू आ रही है 0 से पाई बाय 4 log कितना था 1 प्लस 10x प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। फिर वही काम करना है, सिंगल लॉग बनाना है, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 log दिस इंटू दिस, है ना, 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई में आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये 1 प्लस 10x कट जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर 0 से पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 4, है ना, log 2 dx। log 2 बाहर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू log 2, इंटीग्रेशन होगा 1 का x और यहाँ 0 से पाई बाय 4 हम लिमिट लगा देंगे। सो 2i की वैल्यू आ रही है पाई बाय 4 log 2 और 2 डिवाइड करते बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 8 log 2। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है ना, हमको मेनली किंग्स प्रॉपर्टी लगा के लगभग सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अभी सारी वैरायटी हो गई, अब हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो आफ्टर 1 और 2 स्टेप यहां तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा लॉग के साथ अगर एल्जेब्रा वाला पैटर्न आ रहा है तो हमें देखो लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होता है, ठीक है, जो इजीली सॉल्व हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो मैं x की ऐसी वैल्यू रखूंगा कि यहां पर डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी बन सके।
तो ये एक पैटर्न सिखाया हुआ है मैंने, 1 + x² जब भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, x को क्या लेते हैं, tan थीटा। तो हमारा जो dx निकलेगा वो आएगा sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज करना इंपॉर्टेंट है, x = 0 पे थीटा की वैल्यू आ रही है 0 एंड एट x = 1 थीटा की वैल्यू tan 1 हो जाएगा, वो आ जाएगा π/4। तो i की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से तो इट विल बिकम 0 से π/4 log 1 + 10x 1 + tan थीटा 1 + tan² थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो आप नोटिस करना कि जो 1 + tan² थीटा है वो अगली लाइन में sec² थीटा बनेगा और इस sec² थीटा के साथ ये पूरा का पूरा कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 0 से π/4 बचेगा हमारा 1 + tan थीटा d थीटा। और अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लो तो दिस विल बिकम log 1 + tan x dx। और ये वाली चीज बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था, π/8 log 2। तो देख लो किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसके आगे आप डायरेक्ट आंसर मत लिख दीजिएगा, आपको तो पूरा प्रॉपर प्रोसीड करना है कि इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई फिर दोनों को ऐड किया, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के कंटिन्यू कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल इसी टाइप का, जिसमें i की वैल्यू है 0 to ∞ log x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें हमने क्या लेना है भाई, लॉग के बाद ट्रिग्नोमेट्री बनानी है, तो x को क्या लेना है बच्चों, ठीक है, लेट x = कितना, tan थीटा। सो dx हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, और लिमिट चेंज कर लोगे एट x = 0 थीटा = 0 एंड एट x = थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 बट tan 1 इन्फिनिटी के तरीके से। सो देखो ये वाली चीज हमारी i की वैल्यू आ रही है log tan थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और लिमिट हो गई 0 से लेके π/2। तो अगली लाइन में ये जो 1 + tan² थीटा है sec² थीटा से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 0 से π/2 log tan थीटा d थीटा। हमेशा फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के इसको x में ही चेंज कर लो, तो 0 से π/2 log क्या हो गया, tan x dx। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 0 आती है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज योर किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हो, मतलब इसके आगे आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना है और सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं, ठीक है बेटा, यहां पे दे रखा है 0 से 2π, 0 से 2π x cot x अपॉन cosec x प्लस cot x, ठीक है। देखो अब ये वो क्वेश्चन हो गया जो आई थिंक बहुत दिनों से आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई x की वैल्यू अगर x अगर न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है और 0 से π/2 हो, पाई हो, 2π हो, तो हमको हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ये x हटाना है यहाँ से। तो हमने बेटा किंग्स प्रॉपर्टी लगाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें जब हमने इसे अप्लाई किया सो वी विल गेट 0 से कितना 2π माइनस एक्स। अच्छा कॉट हमारा 2π माइनस एक्स होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यह आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स, कॉसेक भी माइनस होता है, सो माइनस का कॉसेक एक्स और यहाँ फिर से माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे बेटा माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे
तो नोटिस करना कि केवल x वाले पार्ट में हमारा चेंज होगा, दैट इज 2 पाई माइनस एक्स कॉट एक्स। बाकी रिमेनिंग पार्ट अल्टीमेटली सब कुछ सॉल्व होने के बाद सेम आ जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसे ऐड करेंगे बेटा। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i की वैल्यू आ रही है 0 से 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। बाकी सब कुछ सेम, कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपका। अब जो बचा है वो लिख रहा हूं मैं। दिस विल बिकम 2 पाई बाहर, 0 से 2 पाई कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आई थिंक ये वाली बात डिस्कस हुई है हमारी बहुत पहले, जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा, कि बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x आ रहा हो, सेक एक्स माइनस 10x आ रहा हो, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आ रहा हो, या कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ रहा हो, हम लोग रेशनलाइजेशन या इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। सो आई की वैल्यू आएगा बेटा पाई 0 से 2 पाई, यहां पे आ जाएगा कॉट एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल अपॉन 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा ना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो वो 1 हो गया। अब ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई किया और दोनों आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन के तैयार हो जाएंगे। तो पहला बनेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसे वहां पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आई की वैल्यू आ रहा है, ये 2 से 2 कट गया था ना, हाँ ठीक है, तो पाई आ गया 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहां पे बेटा हमारा हो गया पहला तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस बाहर है उसकी वजह से प्लस 1 हो जाएगा। अब फटाफट वैल्यूज रख दो। पहला आ रहा है माइनस कॉसेक एक्स, दूसरा आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस को प्लस बना देगा, और फिर एक्स 0 से 2 पाई हमने लिमिट लगा दी। देखो कितना आ रहा है ना, दिस विल बिकम पाई, पहले 2 पाई रखेंगे तो कॉसेक 2 पाई कितना हो गया 0, कॉट 2 पाई कितना होगा बेटा, कॉट 0 के बराबर है ना, और कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो देखो बेटा, ये जब इनफाइनाइट आने लगे तो फिर बात तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब इनफाइनाइट में तो हम कोई सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यहां पर अब एक बात दिमाग में सेट कर लेना होगा कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, एंड देन आफ्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि आफ्टर एडिंग जो भी हमारे पास डेटा आया, रेशनलाइजेशन वाला टेक्निक यूज कर सकते थे फॉर इनडेफिनिट, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन जब बेटा हमने लिमिट रखा तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो इनफाइनाइट आने लगा ना। अब कोई भी इंटीग्रेशन उस फॉर्म में जाएगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। देखो कितना बन जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा बेटा पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉट एक्स, ये पाई आएगा 2 पाई आएगा, 2 से 2 तो कट गया था ना, ठीक है। मतलब मैं यहां से कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये देखो यहां तक आ गए थे हम, ठीक है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये बन गया हमारा कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्योंकि हमने देखा कि भाई आगे वो इनफाइनाइट बन रहा था, तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 0 से 2 पाई, ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहां बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। एक बार एलसीएम ले लो और जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो 0 से 2 पाई, ये बन गया आपका कॉस एक्स, और ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना ले, एक तो तरीका ये है,
ठीक है, जैसे ऊपर नीचे क्या करें बच्चों, ठीक है, हम कर सकते हैं क्या इसमें कि भाई हम 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना सकते हैं. सो दिस विल बिकम 0 से 2 पाई कॉस एक्स. हमने 1 ऐड कर दिया बेटा और 1 ही सबट्रैक्ट कर दिया. तो देखो दिस अपॉन दिस एक इंटीग्रेशन और दिस अपॉन दिस दूसरा इंटीग्रेशन, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे. तो पाई 0 से 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. बेटा 1 प्लस कॉस एक्स जहां भी दिखाई दे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल टर्म बना लेंगे. सिंगल टर्म बना के इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, पाई 0 से 2 पाई 1 dx अपना अलग कर दिया और 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx अलग कर दिया. इसको डायरेक्ट चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है. ठीक है, दिस विल बिकम पाई ब्रैकेट, ये हो गया x हमारा और यहाँ लिमिट भी रख दिया 0 से लेके 2 पाई माइनस 0 से 2 पाई अपनी जगह पे, और इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. अब इसमें बेटा क्या करना है हमें, ये पाई अपनी जगह पे, ये हो गया जी 2 पाई माइनस ये आ गया बेटा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2. और इसका इंटीग्रेशन आई थिंक सबको पता है कि भाई सेक स्क्वायर अगर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है तो 10 हो जाएगा, और वो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 डिवाइड में आने का मतलब 2 मल्टीप्लाई में आना. सो दिस विल बिकम पाई इन ब्रैकेट 2 पाई 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x/2, और यहां लिमिट रख देंगे बेटा 0 से 2 पाई. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप कराएंगे जो भी हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है. सो पाई अपनी जगह पे, 2 पाई अपनी जगह पे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहां देखोगे 10 2 पाई अपॉन 2 करेंगे तो पाई हो जाएगा, 10 पाई 0 होता है और 10 0 तो 0 ही होता है. तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया और ये बन गया 2 पाई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर. चलिए बेटा और क्वेश्चंस बनाते हैं. चलिए, सो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा फिर से एक मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो रटा रटाया क्वेश्चन है कि 0 से पाई लिमिट है इंटीग्रेशन की और ऊपर न्यूमरेटर में आपको x दिखाई दे रहा है. सो वी हैव टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी फर्स्ट और उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे. सो i की वैल्यू हो गई 0 to पाई. मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, अब बार बार उसको लिख के ही करना होता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, दिस विल बिकम 1 प्लस साइन अल्फा, और साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा, साइन एक्स के. तो इसे हमने ऐड किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. 2i की वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा, बस x की प्लेस पर पाई आ जाएगा. ऐड होने के बाद ये x कट गया. दिस विल बिकम 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स. पाई बाहर भेज देंगे बेटा और 2 डिवाइड कर देंगे इधर से. 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स. अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है कि भाई अब सर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे. सो बेटा आई थिंक सबको पता है कि साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है वहां पर सिंगल पावर का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, वो भी साइन का. तो इसको हमेशा डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं 10 में. याद आ रहा है सबको कि अगर डिनोमिनेटर में साइन या कॉस की सिंगल पावर है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ 10x/2. तो उसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा पहले. सो ये हो जाएगा 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 210x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2. और ये एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाता है जरा देखते हैं इसे. तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2 तो पहुंच जाएगा ऊपर, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2. यहाँ पे आ गया बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन अल्फा, ठीक है, 10x/2.
अब हमें 10x/2 को क्या लेना था, t लेना था, और उसके बाद इसे प्रोसीड करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10x/2 को ले लिया t, तो यहाँ पे sec² x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। अब ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है sec² x/2 dx का 2 dt। लिमिट चेंज करना नहीं भूलना, क्योंकि हमेशा डेफिनेट में ये गलती हो जाती है कि हम लिमिट चेंज नहीं करते। सो एट x इक्वल टू 0, t की वैल्यू भी 0 आ रही है, एंड एट x इक्वल टू पाई, ये बन जाएगा π/2, तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, 1090 कितना होता है, इन्फाइनाइट। तो हम फटाफट अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। सो हमारा क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया हमारा, एक सेकेंड, ऊपर हो गया हमारा 2 dt, है ना। तो 2 बाहर ले लेते हैं, π/2 पहले से बाहर है, 2 और बाहर ले लेते हैं, ऊपर हो गया बेटा dt, और नीचे बन गया 1 + t² प्लस 2t sin अल्फा। आई थिंक यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब बेटा इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है नीचे, तो उसमें क्या लगता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसे अप्लाई करना है एंड विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ये बन गया पाई 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बेटा t² प्लस 2t sin अल्फा प्लस 1। सो इसके जो t² का कॉफिशिएंट है 1 होना चाहिए, उसके बाद जो भी t का कॉफिशिएंट है 2 sin अल्फा, उसके हाफ के स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बिकम 0 टू इन्फिनिटी t² प्लस 2t sin अल्फा प्लस sin² अल्फा प्लस 1 अपनी जगह पे माइनस sin² अल्फा। तो स्टार्टिंग के बेटा 3 टर्म्स होल स्क्वायर बनाते हैं और बाद के 2 टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 0 से इन्फिनिटी dt, ये बन गया बेटा t प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर है, cos² अल्फा, जैसे भी कहना चाहो आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, a² प्लस x² वाली आइडेंटिटी लगानी है, और तुम्हें पता है कि ये कितना होता है, 1/a tan इनवर्स जो भी है x की जगह पे और अपॉन में a, और यहाँ लिमिट लगाएंगे बेटा 0 से इन्फिनिटी। सो ये जाएगा π/cos अल्फा, पहले अपर लिमिट रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस साइन अल्फा कुछ भी करोगे इन्फिनिटी ही आएगा, है ना। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया, π/2 माइनस 0 जब रखोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 से 10, तो ये आ जाएगा π/cos अल्फा π/2 माइनस अल्फा। इसे ढंग से लिख लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा π² 2 cos अल्फा माइनस अल्फा पाई cos अल्फा, एंड बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार इसे अच्छे से देख लो, एक एक चीज आपको इसमें इस क्वेश्चन में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।